बात करते हैं मैरिजेस की। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इक्वालिटी इनइक्वालिटी लव मैरिज में देखी नहीं जाती, होती नहीं है, अरेंज मैरिज में देखी जाती है और बहुत ज़्यादा देखी जाती है। भाई लव मैरिज में हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसे सवाल इनके दिमाग में आते कैसे हैं। लव मैरिज में तो नहीं आते, अरेंज मैरिज में इनको कौन सा बावासीर हो जाता है कि ये लोग इतने प्रचलित हो जाते हैं कि भैया ये तो जानना ही है इस लड़के के बारे में, या ये तो जानना ही है इस लड़की के बारे में। जैसे कि हमसे ये पूछा जाता है कि भैया कितना कमाते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, फ्यूचर क्या बना रखा है तुमने, घर कितना बड़ा है कितना छोटा है, और गाड़ी है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, सेविंग्स कर रखी है, नहीं कर रखी तो क्यों नहीं कर रखी। लड़की से पूछा जाता है कि भाई कितनी पढ़ी लिखी हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो कि नहीं हो, रोटी रोटी गोल बना लेती है कि नहीं, घर का कामकाज कर लेती है कि नहीं। भाई ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? इस सवाल का बेसिक क्या है, बेसिस क्या है? इसका कोई बेस नहीं है। ये बस पूरे पूर्व जमाने से चले आ रहे हैं जो कि अब आज तक अपडेट मॉडिफाई नहीं हुए हैं। इनका शादी से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर ये तुम पूछ के शादी कर रहे हो दैट इज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सिर्फ मटेरियलिस्टिक शादी हो रही है, वो स्पिरिचुअल शादी नहीं हो रही है। और शादी इज अ स्पिरिचुअल थिंग। स्पिरिचुअल शादी में ये देखा जाता है कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, शादी कर लो, हो गया। उनकी फ्रेंडशिप देखी जाती है, उनका बॉन्डिंग देखा जाता है, उनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, दैट्स इट। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उनके रिलेशनशिप, उनका उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं तो आप घर गाड़ी गाड़ी घोड़ा घर इन सब चीज़ का करोगे क्या आप? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ये सारी चीज़ स्ट्रांग है तो नहीं होने के बावजूद भी बहुत कुछ बन जाएगा आपका। अब आ जाते हैं लव मैरिजेस पे। आजकल ना लव मैरिज भी कुछ खास चल नहीं रहा है। आजकल क्या होता है, 3-4 साल का रिलेशनशिप होता है, बोलते हैं कि ओ वी आर इन लव, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। पहली बात तो ना इनको लव का कॉन्सेप्ट इनका बिगड़ा हुआ है। इनको ये नहीं पता कि लव होती क्या चीज़ है। इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग्स एंड नथिंग एल्स। बट नहीं, आजकल कॉन्सेप्ट कुछ और हैं लव के। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लव हो जाता है और लोग बोलते हैं चलो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद क्या होता है, ओ हम साथ चल नहीं पा रहे। अरे भैया यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स together. You are visualizing the problem individual on individual perspective. ये गलत है। आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी रिलेशनशिप ले लो, उसमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करोगे तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकती है। इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जो फिजिक्स जो साइंस पढ़ी है उन्हें पता है। पूरा ब्रह्मांड इक्विलिब्रियम के बेस पे चल रहा है। अगर इक्विलिब्रियम खत्म तो ब्रह्मांड खत्म। तो जब ब्रह्मांड इतनी बड़ी चीज़ खत्म हो सकती है ना इक्विलिब्रियम के ना होने से, तो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम है तो आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सब चलेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है तो आपका फिर कुछ नहीं चलने वाला। कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना ज़रूरी है। और हाँ, अरेंज मैरिजेस में ये सवाल पूछना बंद करो, ये देखो कि लड़का कैसा है लड़की कैसी है, शादी कर दो, बात खत्म।